हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुल्तान एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए प्लेलिस्ट की, जिसमें हम सीखेंगे मैथ की एक ब्रांच यानी कि एक शाखा के बारे में, जिसका नाम है अलजेब्रा। ये अलजेब्रा की क्लास की पहली वीडियो है, जिसमें हम सीखेंगे अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में और साथ ही साथ हम सॉल्व करेंगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को भी, ताकि मैथ हमारे लिए एक एक्साइटिंग एडवेंचर बन सके। तो तैयार हो जाइए और चलिए हम शुरू करते हैं अलजेब्रा के इस अमेजिंग दुनिया का सफ़र। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अलजेब्रा को हिंदी में क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, अलजेब्रा को हिंदी में हम लोग कहते हैं बीजगणित, और अलजेब्रा मिल के बना होता है नंबर्स से और सिंबल्स से। स्टूडेंट्स, जब कभी भी हमें इस तरह के क्वेश्चंस मिले जिसमें नंबर्स और सिंबल का यूज़ हो, तो आप समझ जाइए कि इसमें अलजेब्रा का यूज़ हुआ है। और नंबर्स और सिंबल का इस्तेमाल करके समस्याओं को हल करने का तरीका ही अलजेब्रा कहलाता है, यानी कि जिसमें नंबर भी हो और सिंबल भी हो, इस तरह के क्वेश्चंस को अलजेब्रा कहा जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा है जो कि रिक्शा ड्राइवर से पूछता है कि अगर मैंने 5 रुपये आपको दिए हैं और रिक्शा का किराया 10 रुपये है, तो बताइए कि मुझे और कितना पैसा देना होगा। यहाँ पे हमें पता करना है कि बाकी का रुपया, जिसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। स्टूडेंट्स, हमें यही पता करना है कि एक्स की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे रिक्शा का जो किराया है वो है 10 रुपया, और जो बच्चे ने पैसा दिया है वो है 5 रुपया। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग अलजेब्रा में लिखते हैं। तो यहाँ पे बाकी का रुपया हमें निकालने के लिए रिक्शा का किराया में से जितना रुपया बच्चे ने दिया है उसको माइनस करना होगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। हमें पता करना है एक्स की वैल्यू, जो कि बराबर होगी जितना रिक्शे का किराया था उसमें से माइनस होगा जितना बच्चे ने किराया दे दिया था। तो अगर हम 10 में से 5 को माइनस करें तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 5। तो इस तरीके से हमने एक्स की वैल्यू को पता किया। तो इसी तरह के सवाल को हम लोग अलजेब्रा कहते हैं। आइए इसको और भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि नंबर्स और वेरिएबल क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अलजेब्रा में नंबर्स किसे कहते हैं। ये वो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जो हमारे पास कुछ काउंट करने के लिए होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। आपने नंबर सिस्टम और नंबर टाइप्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर जैसे नंबर्स को पढ़ा था। इन सभी नंबर्स को हम लोग नंबर कहते हैं। अब आइए वेरिएबल्स के बारे में भी जान लेते हैं। ये वो लेटर्स होते हैं जो हमारे पास नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं। जैसे कि अगर किसी चीज़ की वैल्यू चेंज होती है तो हम उसके लिए एक लेटर यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमने पता करना है कि 5 प्लस कुछ 10 होता है, तो यहाँ पे कुछ की जगह पे कोई लेटर्स का यूज़ किया जाएगा, जैसे कि x हो सकता है, y हो सकता है, या कोई भी ऐसा लेटर जो हम यहाँ पे रख सकें। और फिर हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये हमारी x जो होगी वो वेरिएबल होगी। आइए इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है 2x + 5, जिसका आंसर आता है 11। तो इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर हम रख दें कि इस वैल्यू को ऐड करने पे 11 आ जाए। तो इस वैल्यू को पता करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अलजेब्रा इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो x है इसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे एक नंबर आना है, कोई नंबर यहाँ पे हमें लिखना है, जिसको पुट करते ही हमारा जो आंसर है वो 11 के बराबर हो जाना चाहिए। और यहाँ पे जो 2, 5 और 11 दिया है ये सभी नंबर्स हैं, और यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है जो कि वेरिएबल है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टेप 1 में हमें क्या करना होगा। स्टूडेंट्स, स्टेप 1 में हम लोग करते हैं, हमें 5 को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करना होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं और इक्वल के इस साइड को हम लोग राइट हैंड साइड मान लेते हैं। तो इक्वल के इधर हमने -5 कर दिया और इक्वल के इस साइड भी हमने -5 कर दिया। तो इससे होगा क्या कि जब हम दोनों तरफ से 5 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे +5 और -5 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 2x, और यहाँ से 11 में से 5 माइनस होके बचेगा 6। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x = 6। अभी भी हमें x की वैल्यू नहीं पता चली। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम
2 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड्स को, तो अगर हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम इस साइड को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2x/2, जिसमें से हम ये दोनों 2 को कट कर सकते हैं। और 6 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6/2। इसको भी हम 2 1 जा और 2 3 जा 6 कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा x = 3, यानी कि x की वैल्यू 3 अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में रखते हैं तो इसको कंप्लीट करने पे आंसर हमारा 11 आएगा। तो आइए चलिए वैल्यू को हम यहाँ पे रख के देख लेते हैं। हमने यहाँ पे x की वैल्यू की जगह पे 3 रख दिया और 2 का इंटू 3 से करने पे हमारा आता है 2 3 जा 6 और 6 + 5 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 11। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको अब हम और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन एक तरह का मैथ प्रॉब्लम होता है जिसमें हम कुछ अननोन वैल्यूज़ को सॉल्व करना होता है। यहाँ अननोन वैल्यूज़ वेरिएबल के रूप में होते हैं और हमें इन वेरिएबल्स के लिए सही वैल्यू ढूंढनी होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। यानी कि अगर हम वेरिएबल की जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू अगर हम लोग ढूंढ लें तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। आइए इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास इनिशियली 10 चॉकलेट थे, तुम्हारे पास 10 चॉकलेट थे और तुमने 7 चॉकलेट्स जो है दोस्त को दे दिए और 3 चॉकलेट तुमने खुद खा लिए। तो अब बताओ तुम्हारे पास कितने चॉकलेट बचे हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एक वेरिएबल बनाया c नाम से, एक वेरिएबल d नाम से और एक वेरिएबल बनाया k नाम से। तो c, d और k नाम के वेरिएबल्स हो गए। c को हम लोग बराबर कर लेते हैं टोटल चॉकलेट्स को, मान लेते हैं जो c है वो टोटल चॉकलेट्स को के बराबर है, और d जो है वो चॉकलेट्स जो कि फ्रेंड को दिए गए हैं उस चॉकलेट को हम लोग d बोल देते हैं, और k चॉकलेट की वैल्यू जो है जो हमने खाई है यानी कि तुमने खा ली है उसको हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। फ्रैक्शन में अगर हम इसको लिखेंगे तो हम पहले लिखेंगे c की वैल्यू यानी 10 जो कि बराबर होनी चाहिए जो वैल्यू जो चॉकलेट हमने दोस्त को दिए हैं उसको जोड़ने पे और जो चॉकलेट्स हमने खा लिए हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे c की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू 7 और k की वैल्यू 3 है। तो इनको जब हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे, इन नंबर्स को वेरिएबल की जगह रखेंगे। c की जगह हमने रखा 10 जो कि इक्वल है d की जगह हमने रखा 7 और k की जगह हमने रखा इसके। तो 7 और +3 करने पे हमारा आंसर आता है 10, दोनों तरफ 10 आ गया। तो जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाता है राइट हैंड साइड के तो इसको हम बोलते हैं कि हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। और इक्वेशन में हमें दोनों ही साइड्स को बराबर लाना होता है। अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल दिया है तो उस वेरिएबल की वैल्यू को पता करना होता है, तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। तो आइए हम कुछ जान लेते हैं कि अलजेब्रा का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ किस किस जगह पे करते हैं। तो यहाँ पे अलजेब्रा का यूज़ होता है सबसे पहले साइंस एंड इंजीनियरिंग में। स्टूडेंट, साइंस एंड इंजीनियरिंग बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें हम लोग अलजेब्रा का यूज़ करते हैं। और दूसरा फील्ड है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, इसमें भी हम लोग अलजेब्रा का यूज़ करते हैं। और उसके साथ हम लोग कंप्यूटर साइंस में भी इसका यूज़ करते हैं। और हम लोग इसका यूज़ डेली लाइफ में भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलजेब्रा का यूज़ करते हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग इन सभी फील्ड के बारे में अलग अलग से एग्जांपल देके और समझाएंगे आपको कि अलजेब्रा क्या होता है और उसको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग और भी डिटेल में अलजेब्रा के बारे में और भी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की और भी वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।